बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन किराम, सबसे पहले आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। आप बहुत सारी मोहब्बतों से नवाजते हैं। सबके लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद नाम अगर लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहरहाल आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आप सब हज़रात एक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सामीन किराम, ये जो हमारे असबाक चल रहे हैं, महफिल में तिलावत करना सीखें, ये 17वां सबक है। इससे पहले जो 15-16 असबाक थे, उसके अंदर मकाम बयात, मकाम रस्त, मकाम सीका, इसी तरह जहारका के कुछ असबाक थे। सब हज़रात लाजमी उनको देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मकाम जहारका के असबाक में ये हम जवाब के ऊपर बात कर रहे हैं। मकाम जहारका का जवाब बहुत सारे मुख्तलिफ़ अंदाज में पढ़ा जाता है। उसके बहुत सारे फ़ुरुआत हैं। जहारका असली है, और फिर उसके बाद मकाम शौक़ अंगेज़ है, मकाम सीकाई है, वो पिछले सबक में गुजर चुका। आज का हमारा सबक मकाम शौक़ अफ़ज़ा है। शौक़ अफ़ज़ा, ये मकाम शौक़ अफ़ज़ा भी जहारका की एक फ़रा है, जहारका की फ़रा है। आज इंशाल्लाह इस पर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मैं सबसे पहले आपके सामने मकाम जहारका का क़रार पढ़ूँगा, फिर उसके बाद जवाब असली पढ़ूँगा, और फिर उसके बाद मैं अपने मकाम शौक़ अफ़ज़ा की तरफ आऊँगा। और ये जवाब मैं दोबारा असली इस वजह से पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जवाब असली में और शौक़ अफ़ज़ा में क्या फ़र्क है। समाअत फरमाएं। वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। तो सामीन, ये था मकाम जहारका या हजम का क़रार। अब मैं आपके सामने इंशाल्लाह जवाब पढ़ूंगा। समाअत फरमाएं। याद रखिएगा, जवाब आवाज़ किस लेवल को कहते हैं, इससे ऊंचा जाऊंगा। जो अभी आपके सामने पढ़ा यह क़रार था, ये नहीं चाहता। अब जवाब में जाऊंगा, लेकिन ये अब जवाब है असली पढ़ने लगा हूं। वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि। अब मैं ऊपर जाऊंगा, सुनिएगा। वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। तो ये था मकाम जहारका का जवाब। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ा, आपको सिर्फ समझाने के लिए छोटा पढ़ा। अब आपके सामने मैं मकाम जहारका का जवाब मकाम शौक़ अफ़ज़ा पढ़ूंगा। आप ज़हन में रखिएगा, मैं जब शुरू करूंगा तो ख़ास अंदाज एक अपनाऊंगा, दरमियान में ख़ास अंदाज मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ये क्या है।
ख़ास अंदाज अपनाऊंगा। मैं इशारा करूंगा ऐसे कि आपको समझाने के लिए कि अब मैं दूसरे में चला गया। तो सुनिएगा। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति, जिहार का, क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरन इक़रा किताबक। हमने देखा यल्क़ाहु मंशूरा पे मैं जो लहजा तब्दील कर चुका हूँ, यह है शौक अफजा। जिहार का दरमियान में ख़ास तरन्नुम, और ये है हिजाज। जिहार का से मैं हिजाज में चला गया। यल्क़ाहु मंशूरन इक़रा किताबक, ये हिजाज है। अब दोबारा हिजाज से फिर मैं जिहार का में जाऊंगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। मैं दोबारा जिहार का में चला गया। तो सामीन किराम, ये है मकाम शौक अफजा। जिहार का में, जिहार का दरमियान में हिजाज पढ़ लेना थोड़ा सा, और फिर हिजाब से दोबारा मकाम जिहार का में चले जाना, इसको शौक अफजा कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं एक मरतबा दोबारा आपके साथ अर्ज़ करता हूँ, फिर इजाज़त चाहता हूँ। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरन इक़रा किताबक। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मकाम जिहार का, हिजाज जिहार का, इसको कहते हैं मकाम शौक अफजा। तो यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। बाज़ लोग इस तरह पढ़ने को, मतलब जिहार का और जिहाका के दरमियान हिजाज, फिर उसके बाद जिहारका में चले जाना, इसको बाज़ हजरात ज़ंजरान कहते हैं। एक बात याद रखें कि अगर मैं जिहारका पढ़ रहा हूँ, तिलावत में जिहारका पढ़ रहा हूँ, जिहारका पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मैंने हिजाज पढ़ा, हिजाज पढ़ने के बाद दोबारा मैं जिहारका में चला गया, इसको शौक अफजा कहते हैं। तो फिर ज़ंजरान क्या है? हाँ, ज़ंजरान ये है कि आप मकाम हिजाज पढ़ रहे हैं, मकाम हिजाज पढ़ रहे हैं, मकाम हिजाज के अंदर आप मकाम हिजाज पढ़ रहे हैं, दरमियान में आपने हल्का सा जिहारका या अजम पढ़ लिया, फिर उसके बाद वापस हिजाज में चले गए, ये है ज़ंजरान। उम्मीद है आप हज़रात को समझ आ गई होगी। और आखिर में मैं अभी आपने देखा कि मैंने जो मिसालें आपके सामने अर्ज़ की हैं मकाम शौक अफजा की, तो मैंने जिहारका से शुरू किया, जिहारका से शुरू करने के बाद मैं हिजाज में चला गया और मैंने वक़फ़ कर दिया। ठीक है, वक़फ़ करने के बाद दोबारा मैंने हिजाज शुरू किया और जिहारका में चला गया। इस तरह भी शौक अफजा पढ़ा जाता है, और ऐसा भी पढ़ा जाता है कि एक ही सांस के अंदर जिहारका पढ़ा, उसी के अंदर मैं हिजाज में चला गया, और उसी के अंदर फिर मैंने वक़फ़ जिहारका में चला गया। तो ये इस तरह भी शौक अफजा पढ़ा जाता है। क़ुर्रा हज़रात दोनों तरीक़े से पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने 3-4 मिसालें इसकी इंशाअल्लाह आपके साथ अर्ज़ करूँगा, खिदमत में पेश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका ख़ातिम अब्दुर्रहमान मक्की, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।